बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आप लोग बेटा पढ़ रहे हो, ठीक है। आज स्लाइड नंबर 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है आपने, और आपके लेक्चर नंबर आपके पास क्या है 7 है, ठीक है। फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात करते चले तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो लैंग्वेज डिफाइनिंग हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, डिफाइनिंग द लैंग्वेज, ठीक है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हमने सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ा था, डिस्क्राइब करना है कितना लैंग्वेज को। फिर रिकर्सिव मेथड पढ़ा था जिसके अंदर हम 3 स्टेप के अंदर क्या करते थे, लैंग्वेज को डिफाइन करते थे। पहले में बेसिक वर्ड बताते थे, दूसरे में फर्दर फॉर्मुलेशन यानी कि मजीद उससे कैसे अल्फाज जनरेट करने वो बताते थे, तीसरे में क्या देते थे, स्टेप नंबर 2 के अलावा जो भी आपके पास वर्ड होंगे वो लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आज हम लोगों ने तीसरा मेथड पढ़ना है लैंग्वेज को डिफाइन करने का। नाम इसका है रेगुलर एक्सप्रेशन। ऑलरेडी आप लोग वाकिफ हो, एक्सप्रेशन को जानते हो, ठीक है। मैथ के या कंप्यूटर के बेसिकली कंसर्न से लिहाज से अगर बात करूं या बताऊं आपको, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या शायद पढ़ा हो या आपके ज़हन में हो या किसी टीचर ने गलती से पढ़ाया हो या आप लोगों ने वैसे कभी सर्चिंग की हो। एक एक्सप्रेशन जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ओपोनेंट। याद रखना, एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है मैथ या कंप्यूटर के लिहाज से अगर आपको खाली डिफाइन करो तो एक्सप्रेशन क्या होता था, ऑपरेटर और ओपोनेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का मिलाप से जो चीज बनती है उसे आप लोग एक्सप्रेशन बोलते हो। ऑपरेटर से मुराद कुछ भी है, लेट सपोज अगर मैथ के लिहाज से बेसिक ऑपरेटर की बात करो तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, ये ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होते हैं, प्लस 1 2 3 4 5 3 गिनती कांस्टेंट जो होते हैं वो भी ऑपरेंड कहलाते हैं, और वेरिएबल के जो नाम होते हैं x y z वगैरह वो भी क्या होते हैं ऑपरेंड, ठीक है। तो कहीं पे लिखा हुआ है x + 2, तो यहां पे देखिए दो आपके पास ऑपरेंड है, x भी और 2 भी, ये एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ये दोनों क्या कहलाते हैं ऑपरेंड। दरम्यान में जो इनके प्लस है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर और ऑपरेंड अगर आपके पास आ रहे तो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। और एक ये एक्सप्रेशन जो होता है जनरल फॉर्म होती है जिसके अंदर मजीद वैल्यू पुट के मजीद आप लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट देके आउटपुट ले सकते हो, वैल्यूज पुट करके जवाब ले सकते हो, आंसर वसूल कर सकते हो। तो यानी कि एक्सप्रेशन क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी, ठीक है, जिसके लिए मजीद वर्ड या स्ट्रिंग या अल्फाज या आपके पास क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग अल्फाज वर्ड वगैरह क्या कर सकते हैं, किसी लैंग्वेज के जनरेट कर सकते हैं या किसी चीज के जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज को समझाने के लिए वो क्या कहता है सपोज करो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा कि क्लीन्स आर क्लियर। अगर ए के ऊपर एक ए हमारा अल्फाबेट कह लो या ए हमारा एक वर्ड है और उसके ऊपर क्लीन्स आर क्लियर ऑपरेटर अगर परफॉर्म कराएं तो हमारे पास ये क्या करेगा, कुछ ऐसी लैंग्वेज जनरेट करेगा, क्योंकि होल के ऊपर आपके पास क्या क्लीन्स आर क्लियर है ना, तो होल क्या करेगा, ये सारे का सारा आपके पास क्या करेगा, पहले लैम्डा यानी कि नल कैरेक्टर जनरेट करेगा, फिर ये 1 टाइम आपके पास a 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह आपने प्लस का ऑपरेशन भी पढ़ा था। प्लस का ऑपरेशन आपके पास क्या करता है, लैम्डा के अलावा लैम्डा जनरेट नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मिनिमम 1 से स्टार्ट करते थे, a की पावर 1 रख दो यानी कि 1a आ जाएगा, a की पावर 2 रख दो यानी कि 2a आ जाएगा, a की पावर 3 रख दो यानी कि 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। याद रहे छोटी सी चीज आपने ध्यान में रखनी है, अगर मेरे पास लिखा a + b होल का स्टेरिक इज इक्वल टू a b का स्टेरिक, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है होल का सारे का स्टेरिक। अगर सारे के ऊपर स्टेरिक है इसका मतलब है स्टेरिक जो है आपके पास क्या होल का स्टेरिक है ना, सारा का सारा आपके पास क्या करेगा, a 1 टाइम पहली बार लैम्डा जनरेट कर देगा, फिर इसके स्टेरिक देगा 1 कंसीडर करो यानी कि ab आ जाएगा, 2 कंसीडर करो यानी कि आपके पास ab दो बार आ जाएंगे, ab 3 बार अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो a + a और b होल के ऊपर अगर स्टेरिक आ जाए तो किस तरह की लैंग्वेज जनरेट होगी, ठीक है। इसकी बजाय अगर आपके पास क्या हो, a और b के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक हो, इट मीन ये वाले पार्ट जो वर्सेस स्टेरिक है, ये वाला पार्ट ना हो सकता है, ये कभी भी नल नहीं होगा, ये आएगा और ये कितनी बार आएगा, सिर्फ एक बार ही, 1 a हमेशा 1 नहीं रहेगा। b हो सकता है कि ना आए, पहली बार हम लोग क्या करते हैं इसकी स्टेरिक को अगर पावर की फॉर्म में लिखते हैं यानी कि ये पहली बार हो सकता है कि b हो ही ना, तो यानी कि पहला वर्ड आपके पास a बन गया। अगली बार के लिए नेक्स्ट के लिए आता है करो b की पावर 1 कंसीडर कर लो, इसका मतलब अगला वर्ड जो बनेगा ab, b की पावर 2 कंसीडर कर लो, इसका मतलब आपके पास a डबल b की पावर 3 कंसीडर कर दो अप टू सो ऑन, ठीक है। 0 पावर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 के यहाँ पे होता नहीं क्योंकि प्लस है, ठीक है। जहां पे स्टेरिक हो ना उसे पावर की फॉर्म में ही, ये आपको तैयार कराने का, याद कराने का, आपके आसानी के लिए एक मेथड है, ठीक है। आपने इसे इस लिहाज से याद रखना है
कि आपको ये चीजें इंफॉर्मेशन देने के लिए, सब्जेक्ट याद कराने के लिए इस शॉर्ट टर्म में आपके लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आसानी पैदा करके इस तरह चीज समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज को देख के क्या करो, पेपर को अटेम्प्ट कर सको या सब्जेक्ट को समझ सको, ठीक है। ये बुक में लिखा हुआ कि ऑथेंटिक मेथड नहीं है कि आप लोग कहो कि मैं पेपर में इस तरह लिख दूं कि पावर एंड में डाल बोल के दिया दूं मैं इस तरह से मैंने बनाया। ये आपके सिर्फ नॉलेज और आपकी समझ के लिए और आपके आसानी पैदा करने के लिए इस तरह से चीजें समझा रहा हूं कि आप लोग इस सब्जेक्ट को इजीली क्या करो, अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें ताकि आपका सब्जेक्ट इजी रहे, ठीक है। तो याद रखिए मोस्टली आपको ट्यूटर या इंस्ट्रक्टर जो होते हैं या टीचर वगैरह ये चीजें नहीं बताएंगे ना, आपके इल्म में लेकर आएंगे, ठीक है ना, शायद उनके भी इल्म में ये चीजें ना हो। तो इसे आप लोगों ने बड़ा सीरियस होके, ठीक है, आपके आसानी के लिए मैंने जो कंसेप्ट पैदा किए इनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो बाहर आगे बात बढ़ाते हैं। कहता है लेट्स सपोज ए तारीख से हमारे पास ये लैंग्वेज जनरेट हो रही है और a प्लस से हमारे पास ये तीन सा क्लियर में ये लैंग्वेज बना दी और प्लस की ऑपरेशन ये, तो इसका मतलब ये L1 और L2 जो से हैं ये वाली लाइन L1 इसकी लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है, L2 इस लैंग्वेज को, ठीक है। तो कहता है L1 जो है बजाय L1 को मैं इस तरह से डिनोट करूं, मैं डायरेक्ट L1 को इसके साथ भी क्या कर सकता हूं, डिनोट कर सकता हूं क्योंकि इसी ने ये लैंग्वेज जनरेट किया ना। इस तरह L2 को बजाय इससे ना जनरेट करके टैबलेट फॉर्म में दिखाऊं, मैं डायरेक्ट आपको इस तरह भी L2 को इस तरह भी क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये जो आपके पास तीन तरह क्लियर होगा a का और a के ऊपर प्लस का निशान है कि आपके पास क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से एक्सप्रेशन को, रेगुलर एक्सप्रेशंस को, ठीक है। ये ऑन द शॉर्ट आपको बात समझाइए यहां, ठीक है। कहते हैं L1 और L2 जो से हैं सिंपली अगर मैं इसे क्या कर दूं, L1 को a स्टेरिक से और L2 को a के ऊपर प्लस से रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसमें जो a स्टेरिक क्लीन सा क्लियर और a के ऊपर जो प्लस है ये आपके पास क्या कहलाएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, फर्दर आपके पास लैंग्वेज के वर्ड को जनरेट कर रहे हैं, आपके लैंग्वेज के तमाम वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, यानी कि इनके अंदर ये भी आपकी लैंग्वेज क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या कहलाएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए उसने रिकर्सिव डेफिनेशन का भी सहारा लिया है। तो अगर रिकर्सिव फॉर्म में रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, तो कोई सा भी रेगुलर एक्सप्रेशन उसे डिफाइन करना तो आपको क्या करना होगा, तीन स्टेप में लिखना होगा। अब तीन स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या करता है, बेसिक बताते हैं। यहाँ पे बेसिक उसने क्या बताया, कहता है हमारे पास जो सिग्मा है ना उसके अंदर एक लेटर है, दो है, तीन, चार, ए बी सी है, 1 0 है, कुछ भी है। सिग्मा के अंदर हमारे पास जो लेटर पड़े हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द लैम्डा भी, वो सारे के सारे के रेगुलर एक्सप्रेशन है, यानी कि वो सारे के सारे अल्फाबेट जो है फर्दर क्या कर रहे हैं, आपके पास लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं। तो कहता है सपोज कर लो इसी लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक R1 और एक R2। तो आपके पास R1 और R2 दोनों उसी लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसी लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं ना। तो खाली R1 भी आपके पास क्या कर रहा होगा, उसी लैंग्वेज से बिलोंगिंग करने वाले अल्फाज, वर्ड, स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। R2 भी उसी को जनरेट कर रहा है। ये इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूं, ये भी क्या करेगा, उसी लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले आपके पास क्या करेगा, अल्फाबेट, वर्ड या स्ट्रिंग को जनरेट करेगा। R1 प्लस R2 दरमियान में इसलिए प्लस पढ़ना है। पावर में होता तो आप लोग इसे प्लस ऑपरेशन पढ़ते हो, इधर पावर में होता क्लीन सा क्लियर पढ़ते हो, ठीक है। तो बहरहाल ये सिंपल प्लस वाला आपके पास मैथमेटिक वाला, अरिथमेटिक वाला प्लस है। तो कहते हैं इन दोनों को जोड़ के भी लिख लोगे तो ये भी क्या हो गया, आपके पास क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। ये ओवरऑल भी आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाएगा और ये आपके पास क्या करेगा, उसी लैंग्वेज के क्या करेगा, अल्फाज को जनरेट करेगा। और इसका तीन सा क्लियर भी ले लोगे तो तभी उसी लैंग्वेज के अल्फाज को जनरेट कर रहा है और ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। तो ये सारे इस लैंग्वेज के क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाएंगे और ये उसी लैंग्वेज के क्या कर रहे होंगे, ठीक है, आपके पास स्ट्रिंग या वर्ड को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में सिंपली हम लोग क्या कहते थे भाई, स्टेप नंबर 2 में जो बताए हैं तरीके, उनके अलावा जो भी आपको वर्ड बनेंगे या स्ट्रिंग बनेगी या आपके पास अल्फाज बनेंगे वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे। इनसे बनने वाले पार्ट हैं, इनके अलावा जो होंगे वो कभी भी पार्ट नहीं होंगे। बस रेगुलर एक्सप्रेशन स्टेप नंबर 3 में आप लोग बस इतना सा बयान करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन को समझते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। आगे आपके पास मैंने कुछ एग्जांपल लेके डिस्कस की है, ठीक है। आप लोग इसके अलावा भी डिस्कस कर सकते हैं। याद रहे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपके पास कौन सी है स्लाइड अवेलेबल है 3D ऑफ ऑटोमेटा की, नेट से इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 3 इसका नाम लेसन 3 है, ठीक है, उसको हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है, इनको ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल समझा सकूं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले एग्जांपल में कहता है सपोज हमारे पास एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये वाले वर्ड्स हैं, ये वाली स्ट्रिंग्स हैं और ये लैंग्वेज जो सी है डिफाइन ओवर यानी कि बनी है इस सिग्मा के जरिए और इस सिग्मा के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये वाला लेटर,
अल्फाबेट पढ़ा हो। इस अल्फाबेट के जरिए हमने इस लैंग्वेज को क्या किया, बनाया। ठीक है, ओके, ठीक है, लैंग्वेज बनी बड़ी है, लेकिन हमने क्या करना है, इस लैंग्वेज को बिहेवियर को समझते हुए इसके लिए शॉर्ट में हमें क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन, एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन जो क्या हो, ये तमाम के तमाम ये तमाम के तमाम आपके पास क्या करें, स्ट्रिंग या कह लो वर्ड जनरेट कर सके। ठीक है, तो अगर हम लोग गौर करें तो सिंपल बिहेवियर समझ आ रहा है यार, ये x है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, इसका मतलब है ये सारा का सारे आप लोग वर्ड सिंपली x के ऊपर क्लीन स्टार क्लियर डाल के भी जनरेट कर सकते हो। तो बस पकड़ो और लिख दो, ये आपके पास क्या बन गया, इस लैंग्वेज का एक रेगुलर एक्सप्रेशन। इसी को आपके पास लिखने के दो और तरीके भी हैं। आप लोग इस सारे अल्फाबेट के ऊपर भी क्या कर सकते हो, स्टैटिक डाल के क्लीन स्टार क्लियर डाल के भी नोट कर सकते हो, और ये एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग पास सिग्मा के अंदर भी सिर्फ एक ही लेटर पड़ा हुआ है ना, ये इसी को सिग्मा, ये इस सिग्मा को डिनोट कर रहे हैं ना, तो इस तरह से लिख दो, इस तरह से लिख दो, इस तरह से लिख दो, ये एक ही बात है। ये तीनों आपके पास क्या कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इस तरह लिख दो, इस तरह लिख दो, यहाँ इस तरह। तो देखो आपके पास क्या आ गया, शॉर्ट सा एक्सप्रेशन आ गया, एक फार्मूला सा आ गया, जिसके अंदर आप लोग वैल्यू पुट करके ऊपर में लैंग्वेज जनरेट कर सकते हो। करें तो कैसे होगा, देखो आपको शॉर्ट में क्या समझाया याद रही, आपकी आसानी के लिए चीजें समझाई इस तरह। ठीक है, ऑथेंटिक बुक में इस तरह के मेथड ढूंढोगे तो आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। तो लेट्स सपोज x है, x की पावर में क्या कर लेता हूं, पहली बार x स्टाइल की जगह पे क्लीन स्टार क्लियर की जगह पे 0 रख लेता हूं, और हमें पता है किसी चीज की पावर 0 दे तो वो चीज आपके पास क्या होती है, वैनिश, खत्म। ठीक है, वैसे मैथमेटिकली देखो किसी चीज की पावर 0 तो मान कहलाता है। ठीक है, तो बहरहाल हमने यहाँ पे उसकी जगह क्या लिखना है, लैम्डा। फिर x की पावर अगर 1 हो तो देखो 1 टाइम, x की पावर 2 हो 2 टाइम, x की पावर 3 हो 3 टाइम, 4 टाइम। तो आपके पास क्या बन गए, इसके जरिए आपके लैंग्वेज के वर्ड्स यानी कि स्ट्रिंग जनरेट हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरा देखें, ठीक है, कहता है अगर हमारे पास ये लैंग्वेज हो, ऊपर और नीचे वाली लैंग्वेज सेम है, फर्क क्या पड़ा सिर्फ लैम्डा का, यानी कि सिर्फ लैम्डा गायब करना है ना। तो हमें पता है तीन साल क्लियर की जगह पे अगर हम लोग प्लस का ऑपरेशन लगा दें तो हमारे पास क्या करेगा, ऐसी लैंग्वेज बनाएगा। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली क्लीन सा क्लियर से बनती है। ठीक है, एग्जैक्टली वही वाली लैंग्वेज बनाएगा, सिर्फ दोनों में फर्क क्या आएगा कि क्लीन सा क्लियर वाली में लैम्डा होगा और प्लस से बनने वाली में लैम्डा नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ लैम्डा गायब है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस सारा कुछ पकड़ के ऊपर वाले लिख दो, बस उसके ऊपर क्या करो, प्लस का ऑपरेशन डाल दो। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है,